कराची में एमक्यूएम कारकुन मोहम्मद असलम की हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस ने कॉल डेटा हासिल कर लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक असलम वजीर आला हाउस गया ही नहीं। जब शेलिंग और लाठीचार्ज हुआ तो असलम वहां मौजूद नहीं था। तकरीबन 6:30 बजे पुलिस एक्शन शुरू हुआ, तब मोहम्मद असलम प्रेस क्लब पर था। सिविल नाफरमानी और जेल भरो तहरीक शुरू हो सकती है। सबसे पहले जेल में जाऊंगा, फारूक सत्तार की ललकार। कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। कराची में जमात इस्लामी का 28वें रोज भी धरना। हाफिज नईम का कल शहर की 5 बड़ी शाहराहों पर एहतजाज करने का ऐलान। कहते हैं नया बल्दियाती एक्ट किसी सूरत कबूल नहीं। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार देने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत की अपील 31 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। सियासतदानों की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आनी दरख्वास्त दायर। ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली मुतल्लिका वोटर्स के बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की दरख्वास्त का मतन। कराची में नामालूम अफराद फिर सरगर्म। एमक्यूएम के गढ़ करीमाबाद में मार्केट को जबरदस्ती बंद करा दिया गया। दुकानदार खौफजदा, पुलिस और रेंजर्स की भारी तादाद पहुंच गई। सिंध हुकूमत और एमक्यूएम में राब्ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक को टेलीफोन। कल के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार। कहते हैं सियासी इख्तलाफात बातचीत और सियासी तरीके से हल होने चाहिए। दोनों रहनुमाओं का आइंदा इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कमिश्नर और IG की मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। जमात इस्लामी को हम 26-27 दिन से कुछ नहीं कह रहे, वो बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ उनको भी छोड़ देते, वो बैठे रहते, पता नहीं कितने दिन बैठते, उनकी मर्जी थी उठते ना उठते। लेकिन बराबर में ही होटल के अंदर जो PSL की टीम्स ठहरी हुई थी, जो उनकी और इंतज़ामिया है, वो वहाँ ठहरे हुए थे और उनकी वहाँ से मूवमेंट होना थी। पुलिस तशद्दुद से किसी कारकुन की जान नहीं गई। ये तासुर गलत है कि MPA को पुलिस घसीट कर ले गई। सिंध के वजीर सैयद गनी कहते हैं MQM को रेड जोन में दाखिल होने से रोका मगर वो ना माने। PSL टीमें रेड जोन में होटल्स में ठहरी हुई हैं। कार्रवाई ना करते तो खतरनाक नताइज सामने आ सकते थे। कराची में जमात इस्लामी का 28वें रोज भी धरना। हाफिज नईम का कल शहर की 5 बड़ी शाहराहों पर एहतजाज करने का ऐलान। कहते हैं नया बल्दियाती एक्ट किसी सूरत कबूल नहीं। बनू में वफाकी वजीर परवेज खटक को सुबकी का सामना। PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में हॉल न भरा। कुर्सियां खाली देखकर परवेज खटक गुस्से में आ गए। लोगों से बार बार कुर्सियां भरने की दरख्वास्त करते रहे। बोले कुर्सियां खाली होने पर मीडिया और लोग हंसेंगे। आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं। जब ताकतवर चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी और जब कमजोर चोरी करता था तो उसको सजा देते थे। जब एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है ताकतवर के खिलाफ, उसकी दुआएं निकलती है उस स्टेट में, अल्लाह की बरकत आती है उस माशरे में। मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लीगल सिस्टम दुरुस्त ना होने की वजह से कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ताकतवर को चोरी की सज़ा नहीं मिलती और गरीब पिस जाता है। गरीब को ताकतवर के मुकाबले में इंसाफ मिलता है तो वो दुआएं देता है। गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। अदलिया से अपील है कि कानूनी इस्लाहात और कानून पर अमल कराए।
मुल्क का फायदा इसी में है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक ही सफ़े पर हों। छोटे छोटे इख्तलाफात तो हो सकते हैं, सिविल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की सोच और राय में फ़र्क हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कि वो एक सफ़े पर ना हो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का BBC को इंटरव्यू। बोले अपोजिशन तो चाहती है कि इमरान खान और फौजी क़यादत के ताल्लुकात ख़राब हों, मगर ना तो एस्टेब्लिशमेंट भोली है ना ही इमरान खान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 6 फरवरी को नसीराबाद बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। जलसा आम से खिताब होगा। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन राना तनवीर और लीगी रुकन रोहिल असगर में तल्ख कलामी। बात करने की इजाज़त ना मिलने पर रोहिल असगर इजलास से उठकर चले गए। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट को ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों खत्म किया गया? लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया? ऑर्डिनेंस तो सिर्फ इमरजेंसी कानून साजी के लिए है, बल्दियात के लिए कौन सी इमरजेंसी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को सुनकर करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव, वायरस मजीद 25 जाने ले गया। एक दिन में 7,539 केस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 11.91% रिपोर्ट। कराची में मस्बत केसेस की शरह 26.32% पर आ गई। 2021 अफराद में कोरोना की तस्दीक। एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन का चौथे रोज एहतजाज। अवाम वैक्सीन लगवाए बगैर ही वापस चले गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोर्ट एसोसिएट का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। पाकिस्तान सस्ता नहीं, खित्ते का महंगा तरीन मुल्क। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 12.3% रही। श्रीलंका के सिवा पाकिस्तान में खित्ते के ममालिक से दुगनी महंगाई। चीन में महंगाई की शरह 1.5, इंडोनेशिया में 1.9, थाईलैंड में 2.2, मलेशिया में 3.3% रिकॉर्ड। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी महंगाई पाकिस्तान से कम। ऑस्ट्रेलिया में शरह 3, यूरोप में 5 और अमेरिका में 7% रही। जापान में महंगाई आटे में नमक के बराबर। खाद बहरान के पीछे नाअहली और नालायकी के जश्न कुशा हकायक। हुकूमत के खाद की रिकॉर्ड पैदावार के दावे सरकारी रिपोर्ट में गलत साबित। खाद की पैदावार पिछले साल से 6% और दरामद 7% कम रही। इदारे शुमारियात ने खाद की रिकॉर्ड पैदावार के हुकूमती दावों का भांडाफोड़ दिया। लाहौर के इलाके काहना में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। वारदात में बच जाने वाला 14 साला लड़का कातिल निकला। जैन ने पबजी खेलने से मना करने पर मां और भाई बहनों को कत्ल किया। वारदात में बच जाने का ड्रामा रचाता रहा। पुलिस ने जैन को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान की क्या ही बात। सरफराज अहमद मुसलसल 7वीं बार टीम की क़यादत करेंगे। इवेंट में अब तक एक भी मैच ना छोड़ने वाले वाहिद खिलाड़ी। शाहीन शाह अफरीदी पहली बार कलंदर्स की क़यादत करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। 7 रोज के लिए आइसोलेशन में चले गए।